हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सूफी मोती वाला एक कंटेंट क्रिएटर है। एंड अगर हम उसके कंटेंट के बारे में बात करें तो वह ना लोगों के आउटफिट रेट करते हैं एंड वो खुद को एक फैशन कमेंटेटर क्लेम करता है। एंड अपने अपने कभी ना कभी उसके वीडियो देखा ही होगा। एंड अभी निश्चय एंड रुचिका की वेडिंग के बारे में भी उसने उनके वेडिंग आउटफिट को रेट किया था। रुचिका एंड निश्चय के हल्दी सेरेमनी के आउटफिट से लेके वेडिंग के आउटफिट तक को रेट करते हुए सूफी ने यहाँ दो वीडियो पोस्ट किया था। तो यहाँ पे ना सूफी ने उनके वेडिंग आउटफिट के बारे में कुछ ऐसा बोला, आई एम नॉट अ गोना लाई, इट्स जस्ट फील लाइक दिस इज द फर्स्ट option you see when you Google wedding outfit, but I do love the flower following necessary sunglasses. Now, इसके पहले भी सूफी ने निश्चय एंड रुचिका के एंगेजमेंट आउटफिट को रेट करते हुए वीडियो बनाया था। एंड निश्चय ने ना यहाँ सूफी को ब्लॉक भी कर रखा है बिकॉज ऑब्वियसली उनका ओपिनियन उन पे पसंद नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जाके सूफी यहाँ उनके वेडिंग आउटफिट के बारे में बात करते हैं। ना यहाँ सूफी को लेके प्रॉब्लम यह है कि अगर वह किसी फैशन इवेंट या शो अवार्ड या मेट गाला टाइप के सेलिब्रिटी के आउटफिट को रिएक्ट कर रहे होते हैं, दैट इज फेयर। लेकिन वेडिंग या एंगेजमेंट पे या फिर पर्सनल फैमिली फंक्शन में कौन क्या पहन रहा है उसको रेट करने की क्या ज़रूरत है। एंड जिस तरीके से वो यहाँ अपना ओपिनियन देते हैं वह बहुत मीन लगता है। अब वेडिंग इज नॉट अबाउट आउटफिट, ये उनका दिन है तो उनको जो जो भी मर्जी है यहाँ पहन सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि इस वजह से किसी को अपना ओपिनियन देने की ज़रूरत है। एंड वह सिर्फ यहाँ ऐसे वीडियो ही नहीं बना रहा था, ऐसे रुचिका के वेडिंग लुक को खुद के स्टोरी पे शेयर करके ऐसा ऑप्शन भी दे रहा था दैट विच आई फेल्ट वॉज रूड। आप आप बाकी टाइप अपना ओपिनियन दे सकते हो, जैसे हमने भी बात किया था इस बारे में जब रुचिका को उनके फैशन सेंस के लिए कॉल आउट किया गया था। एंड उस टाइम पे भी मैंने मेंशन किया था दैट एवरीवन हैज़ डिफरेंट टेस्ट, जो हमारे लिए फैशनेबल है ज़रूरी नहीं है कि वो उनके लिए भी हो। यहाँ भी हमने रुचिका के एंगेजमेंट डे के आउटफिट के बारे में कोई कमेंट नहीं किया था, दैट इज़ बिकॉज इट वाज अ स्पेशल डे फॉर हर एंड उस पर हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। तो अब बाकी इवेंट में करो बट उनके वेडिंग डे पे उनके वेडिंग आउटफिट पे कमेंट करने की इज़ वेरी टू मच। एनीवे, तो सूफी ने जो यहाँ इस वीडियो को पोस्ट किया था निश्चय एंड रुचिका के वेडिंग के लुक को रेट करते हुए, अभिषेक मल्हान ने उसी रील पे रिएक्ट किया। एंड इस रील को देखने के बाद वह बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। एंड यहाँ पे उनका कुछ ऐसा रिएक्शन था, ब्लॉक कर दिया था इस बंदे को, इतनी बंदा या बंदी, आई एम स्टिल गेट कंफ्यूज। फिर वहाँ आके जज करने लग जाते हैं, ऊपर से ब्लॉक कर रखा है तो समझ जाना जिंदगी से दूर रहा। नहीं भाई, ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ अभिषेक ने सूफी के बारे में बहुत कुछ बोला बट अभिषेक यहाँ इंटेंशनली बार बार सूफी के जेंडर पे कमेंट कर रहे थे। एंड वह कुछ ऐसा कमेंट कर रहे थे कि यह बंदा है या बंदी है, मतलब वह कहना चाहते थे दैट ही इज कंफ्यूज अबाउट हिज जेंडर। ऑल्सो यहाँ अभिषेक सूफी को कॉल आउट करते हुए भी बहुत सारी चीज़ें के बारे में बात करते हैं। एंड अभिषेक ने यहाँ पे ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है उनको डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है। तो पहले तो अभिषेक ने यहाँ बोला था दैट सूफी को कोई हक नहीं बनता है कि दैट वह किसी के आउटफिट के बारे में कुछ भी बोले, दूसरों को जज करने का उनका कोई हक नहीं बनता। एंड सूफी जैसे लोग ऐसा प्लेटफॉर्म डिजर्व ही नहीं करते। नाउ हियर आई अंडरस्टैंड कि सूफी यहाँ उनके ही भाई के बारे में कमेंट किए इसलिए ही वॉज ऑफेंडेड। बट अगर हम देखें तो निश्चय काफ़ी सालों से यही करते आ रहे हैं, दे रिएक्ट ऑन पीपल कंटेंट। टिकटॉक को ले लो या रील्स को ले लो, वहाँ उनके हिसाब से जो फनी एंड क्रिंज कंटेंट होते हैं उस पर नीचे रिएक्ट करते हैं, अपना ओपिनियन भी देते हैं। तो इस हिसाब से वह भी यही कर रहे हैं, वह दूसरों के कंटेंट को देख के रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं। एंड इवन अभिषेक ने भी अंबानी के वेडिंग को लेके, राजा ब्लॉग के वेडिंग को लेके जोक किया था। एंड इवन उन्होंने ऐसा मीम पे जो किया था जो यह दिखाता है दैट राधिका मैरिड अनंत अंबानी जस्ट फॉर मनी। एंड उसमें अंबानी के वेडिंग को लेके ट्वीट भी किया था दैट जितने पैसे उन्होंने अपने वेडिंग में इन्वेस्ट किया है उनसे बहुत सारे लोगों का हेल्थ केयर कॉस्ट कवर हो जाता है। एंड आई एग्री विद दैट, बट अभिषेक का ही लॉजिक के हिसाब से देखे तो उनका कोई भी हक नहीं बनता है वह दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करे। ये उनका पैसा है एंड दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट। तो यहाँ आप दूसरों की पर्सनल लाइफ पे खुद का ओपिनियन दे ही क्यों रहे हो। एंड यहाँ मैं सूफी के कंटेंट को डिफाइन नहीं करूँगी बट द ओनली थिंग आई लाइक अबाउट हिज कंटेंट कि वह सिर्फ लोगों के आउटफिट पे ही लिमिटेड रहता है
अभी तक मैंने उसका कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा जहाँ वह किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हो या वह किसी को बॉडी शेम कर रहे हो। द लुक आर हाईली क्वेश्चनेबल बट दे आर ऑल प्रिटी पीपल एंड आई एम सो हैप्पी फॉर द आउटफिट एंड इट इज जस्ट आइकॉनिक। तो यह चीज मुझे अच्छी लगती है। आई नो सूफी का कंटेंट पॉजिटिव नहीं है एंड वह काफी रूड वे में लोगों के आउटफिट को जज करता है, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे सूफी यहाँ अपना ओपिनियन ही दे रहा है निश्चय काफी सालों से ऐसे ही करते आ रहा है। तो फिर यहाँ ये बोलना दैट सूफी या प्लेटफॉर्म डिजर्व नहीं करता या उसको अपना ओपिनियन देने की कोई हक नहीं है, यह अभिषेक के लिए कहना हिपोक्रेसी है। अगर यह कोई और कहता तो वो समझ आता, लेकिन फॉर एग्जाम्पल सोचो कि कैरी मिनाती जो इतने लोगों को रोस्ट करते आ रहे हैं, अगर आज कोई उनको रोस्ट करता है तो वो ऑफेंड हो जाएंगे। तो यह तो उनका डबल स्टैंडर्ड होगा ना। ऑल्सो किसी को गलत प्रूफ करने के लिए अगर आप खुद भी उसी तरीके से एक्ट करोगे तो आप दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। जैसे यहाँ सूफी के जेंडर को क्वेश्चन करना या बोलना कि ये बंदा है या बंदी, कौन सी प्राणी है, या फिर सूफी के पर्स कैरी करने को लेके कमेंट करना, यह सब गलत है। यहाँ पे अभिषेक ने सूफी के आउटफिट को जज किया एंड दैट इज नॉट रॉन्ग, सूफी डिजर्व दैट। लेकिन यहाँ सूफी का पर्स लेने को लेके कमेंट करना मतलब इनडायरेक्टली या बोलना कि लड़के पर्स कैरी नहीं करते, ऐसा होमोफोबिक कमेंट पास कर रहे थे। नाउ आप सोच सकते हैं कि हमें इतने ओवर सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है, बट सी अभिषेक यहाँ खुद एक ऐसा इमेज पोर्ट्रे करते हैं दैट ही इज वेरी माइंडफुल एंड वह कभी किसी को हर्ट नहीं करते हैं। वह हमेशा ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि किसी को बुली नहीं करना चाहिए एंड वह ऐसा भी कहते हैं दैट वह चाहते हैं कि उनके ऑडियंस उनसे कुछ सीखे। लेकिन यहाँ सब बोलने के बाद अगर वही ऐसा स्टेटमेंट देंगे किसी के पर्सनल चॉइस के बारे में, वह अपना ऑडियंस को क्या सिखाएंगे? अगर आप कह रहे हो दैट यू वांट पीपल टू लर्न फ्रॉम यू, तो आप क्रिटिसाइज भी ऐसा करो कि यहाँ कोई गलत मैसेज ना जाए। जैसे वी ऑल नो पीपल इन हिंदी इंडियन आर ट्रोल्ड फॉर एक्सेप्टिंग देयर आइडेंटिटी। बहुत गंदे गंदे वर्ड्स उनके लिए यूज किया जाता है, दैट इज रॉन्ग एंड इसे भी बुलिंग ही कहते हैं। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल में इसलिए बुली किया जाता है बिकॉज दे शो देयर फेमिनिस्ट साइज एंड कभी कभी यह बुलिंग इतना ज़्यादा हो जाता है दैट वो यह सब सहन नहीं कर पाते हैं एंड वो खुदकुशी कर लेते हैं। तो ऐसे सेंसिटिव चीज़ों को लेके मजाक उड़ाना भी बुलिंग का एक नेचर है। जैसे यहाँ अभी से एक मीम पे रिएक्ट कर रहे हैं एंड वो मीम कुछ ऐसा था दैट फ्लाइट डिले होने की वजह से एक आदमी जो अपने हनीमून पे जा रहा था वो उनके फ्लाइट अटेंडेंट को थप्पड़ मार दिया एंड इन लोगों ने एक मीम बना दिया। एज वी ऑल नो आजकल सारे सीरियस टॉपिक के मीम भी कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। तो इस पे अभिषेक रिएक्ट कर रहे थे एंड यहाँ भी उन्होंने इस चीज को मजाक उड़ाया। ब्रो वेटेड फॉर 20 ईयर बट कुड नॉट वेट फॉर 30 आवर मोर। ओ माई गॉड, आप समझ रहे हो भाई मैं इतनी गर्मी क्यों है चाटे मारने की, नॉटी। बट यह एक सीरियस टॉपिक था। दिस इज नॉट अ मीम्स मटेरियल एंड इंस्टेंट ऑफ लाफिंग ऑन दिस उन्हें यह पॉइंट आउट करना चाहिए था कि दैट ये बिहेवियर कितना गलत है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एंड दिस इज नॉट द सिंगल इंसिडेंट, ऐसा ही वीडियो है जहां अभिषेक का स्टेटमेंट उनके ही पर्सनैलिटी के अगेंस्ट है। एंड नॉट टू मेंशन निश्चय काफी सालों से ऐसे ही करते आ रहे हैं। देयर होल कंटेंट वाज अबाउट क्रिटिसाइजिंग पीपल एंड मेकिंग फन ऑफ पीपल। एंड यहाँ सूफी ने उन्हें पर्सनल अटैक भी नहीं किया था। इट वॉज जस्ट अबाउट देयर आउटफिट। टू कंपेयर मनहाल ब्रदर सूफी बीइंग मोर थॉटफुल हियर एंड यह फर्स्ट टाइम नहीं है जब मनहाल ब्रदर ने ऐसा रिएक्ट किया है। स्पेशली अगर हम अभिषेक की बात करें तो अभिषेक अपने टॉक्सिक फैन बेस को यूज करके लोगों को बुली करते हैं। जैसे बिग बॉस के बाद जिया संस्कार को सिर्फ इसलिए ट्रोल किया गया क्योंकि उन्होंने बोला था दैट अभिषेक इज नॉट हर फ्रेंड एनीमोर। उनके लुक एंड उनके लिप का मजाक उड़ाया गया था। ऑल्सो सेम थिंग एल्विस के सिस्टर के साथ किया गया। बिग बॉस में अभिषेक ना एल्विस के बीच में कंपटीशन था एंड उस टाइम अभिषेक के फैन एल्विस के सिस्टर को टारगेट कर रहे थे। एंड यहाँ मैं एल्विस के साइड नहीं ले रही हूँ, वो खुद भी ऐसा ही करते हैं एंड एल्विस का फैन बेस भी बहुत टॉक्सिक है, लेकिन किसी के सिस्टर को टारगेट करना इज रॉन्ग। अभी आप सोच सकते हो कि अभिषेक उनके फैन बेस को कंट्रोल कर सकते हैं, बट हमने यह भी देखा है कि कैसे अभिषेक के फैन पेज पे रचितों का चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक दिया था एंड जो उस फैन पेज को रन कर रहा था उसके साथ
अभिषेक का बहुत अच्छा रिलेशन था। ऑल्सो अगर आप देखो, अभिषेक ऐसा क्लेम करता है दैट उनके फैन को वो कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं। तो अगर उनका फैन पेज इतना ही थॉटफुल होता है, अगर अभिषेक यहाँ सच में कुछ सिखाना होता तो फिर वह इतना टॉक्सिक बिहेवियर शो नहीं करते। एंड यहाँ पूरे मनहाल फैमिली का फैन बेस ऐसा है जो ब्लाइंडली उन्हें डिफेंड करने के चक्कर में दूसरों को ट्रोल करते हैं। एंड नाउ जब अभिषेक ने सूफी के अगेंस्ट ऐसा होमोफोबिक कमेंट पास किया है, इसमें उसके फैन क्या सीखेगा? यही ही ना, दैट ये पीपल डजंट डिजर्व रेस्पेक्ट एंड उनका मजाक उड़ाना फेयर है? तो यह सब अभिषेक का डबल स्टैंडर्ड है। वेल दैट वाज इट फॉर डे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।